नमस्कार, मेरा नाम है राजीव द्विवेदी। क्या हो अगर आपको जो अपने बच्चे की आप ट्यूशन फीस देते हैं या स्कूल का, कॉलेज का कोई भी फीस है, एजुकेशन से रिलेटेड वो आप देते हैं, वो ना देना पड़े। आप घर के लिए रेंट देते हैं घर का या ईएमआई आपने लोन ले रखा है, ईएमआई आप दे रहे हैं, वो ना देना पड़े और आपके घर का मेडिकल एक्सपेंडिचर ज़ीरो हो जाए। मतलब आपके यहाँ कोई भी अगर बीमार पड़े या कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, उसका बिल ना पड़े। सो आपके ओवरऑल मंथली एक्सपेंडिचर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इंडिया में आजकल अगर मैं बात करूँ, तो मिडिल क्लास का 80% एक्सपेंडिचर इन्हीं 3 चीज़ों पे ही है। सो अगर ये 80% एक्सपेंडिचर हटा दें, तो लाइफ़ अच्छी हो जाएगी। क्या ऐसा किसी भी सिस्टम, किसी भी कंट्री में हुआ है कभी? जी हाँ, आज ये बात अजीब-सी लगती है और अ, अकल्पनीय-सी लगती है, लेकिन आज से ठीक लगभग 110 साल, सवा सौ साल पहले ये सच हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिस्ट आंदोलन की। कम्युनिस्ट विचारधारा जो अब पूरी तरीके से लगभग सभी देशों में खत्म हो चुकी है। यूएसएसआर या सोवियत संघ, जिसे हम आज का रशिया समझ सकते हैं, वहाँ पे एक क्रांति हुई, दैट वाज़ कम्युनिस्ट क्रांति। और उस क्रांति के बाद आपका एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और ये कितना बड़ा आंदोलन था और कितने लोगों पे इसका फर्क पड़ा, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, क्यों फ्लॉप हुआ, क्या हुआ। लेकिन 1920 से लेकर 1990 तक, यानी फ्रॉम 1920 इफ स्टार्टेड एंड अप टू 1990, यानी तकरीबन 70 सालों में लगभग 60 करोड़ लोगों की लाइफ इस आंदोलन ने बदली है। 60 करोड़, जी हाँ, 60 करोड़ लोग जिनकी हालत बहुत ही बुरी थी, जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थे, जिनके लिए एजुकेशन एक ख्वाब था, हेल्थ केयर की कोई कल्पना ही नहीं थी, वो सच किया। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आज जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस बुक का नाम है मदर बाय मैक्सिम गोर्की। ये उस ज़माने के बहुत फेमस लेखक थे और रशिया में उस ज़माने में ज़ार का शासन था और उसने इस कॉन्सेप्ट को पसंद नहीं किया। सो आंदोलन वैसे भी चल रहा था, लेकिन कुछ आंदोलन ऐसे हुए जहां फैक्ट्रियों में ज़बरदस्ती लोगों से काम लिया जाता था, बिल्कुल मिनिमम वेजेस, बहुत बुरी हालत में थे, बहुत दयनीय कंडीशन में लेबर को रखा जाता था। सो बहुत सारी जगहों पे केवल उन लोगों ने ही नहीं, उनके घरों की औरतों ने भी आंदोलन किया और ऐसा कई फैक्ट्रियों में हुआ, लोगों ने आंदोलन किया। तो उसी की पृष्ठभूमि पे, उसी बैकग्राउंड पे इस नॉवेल को लिखा गया, मदर। और ये दुनिया की सभी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया। मैंने भी लाइफ में जब पहली बार इसको पढ़ा तो मैं बहुत बहुत इमोशनल हो गया। बहुत अच्छी किताब है, आप ज़रूर पढ़िए। ये कहानी है एक माँ की जिसका पति शराबी था, एक फैक्ट्री में काम करता था और वो इसी तरह एक्सप्लॉयटेशन में वो ख़त्म हो जाता है। फैक्ट्री वाले उसे एक्सप्लॉइट करते थे, वो घर आके उसको मारता था, अपने बच्चे से लड़ता था। तो ये कहानी है एक लेडी की और उसके बेटे की। उसके पति के मर जाने के बाद उसका बेटा जो धीरे धीरे क्रांतिकाली आंदोलन का पार्ट बनता गया और उसके बाद जब वो ख़त्म हो गया तो उसकी माँ ने इस बीड़ा को उठाया और औरतों को शामिल किया, लोगों को शामिल किया। ये किताब इतनी मकबूल हुई, इतनी फेमस हुई, इतनी पॉपुलर हुई कि उस ज़माने में जो सबसे बड़े क्रांतिकारी थे, व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने इस किताब की तारीफ़ की और उसके बाद तो ये छुप कर पढ़ी जाने लगी। और ये किताब उस क्रांति में आग में घी डालने जैसा था। और ऐसा कहते हैं कि इस किताब के बाद ज़ार कभी संभल नहीं पाया। तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।